दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में कुछ बातें हम बताएंगे आपको। उससे पहले कुछ आपके बहुत कुछ मैंने देखा कि एक सवाल बहुत काफी कमेंट में आता है, तो मैं उसको पहले जो है उसका उत्तर दे दूं। मैं वो जो आप देख रहे हैं, ये जो पीछे आप इस पुस्तक को लेकर, इस फोटो को लेकर वे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये जो बाबा जी की जो परंपरा है क्रिया योग वाली, उसको पूरे विश्व में फैलाने का जिसने काम किया है ना, योगानंद जी ने, योगानंद परमहंस जी ने, कि उसी की किताब है। क्या आप इसको फॉलो करते हैं? तो मैं फॉलो करने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि मैं अ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं वो सब चीजें पढ़ता हूं और मैं जानकारी पाने की कोशिश करता हूं, जिससे अंदर जो आपके खुद के अंदर जो एक चेतन होता है, वो चेतन को और बल मिले। तो मैं फॉलोअर तो नहीं कहूंगा अपने आप को, लेकिन मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा प्रभावित कर चुकी है ये जो पुस्तक आप जो देख रहे हैं पीछे। और उसके साथ साथ आप देखते हैं बगल में गीता भी है, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये बस एक मुझे लगता था कि खुलासा बहुत सारा आप पूछ रहे थे, तो कर दूं मैं आपको, तो खुलासा मैंने आपको कर दिया। और अब जो है इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। वो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर हो सके उतना शेयर कर दें आप, तो ये बातचीत, ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबकी सहायता से। तो ये जरूर करें। अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो ये इंडिया अलायंस है, ये कांग्रेस और जेडीयू और शिवसेना और आरजेडी और सपा और भी बहुत सारे 28 दल हैं। 6 उनमें से मुख्यमंत्री हैं अभी उन दलों में से, है ना। और उस जो है उस अलायंस ने एक रणनीति की घोषणा की है। बड़ी मजेदार बात है वो। उसकी घोषणा की, उन्होंने कहा कि हम आज अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है पवन खेड़ा साहब ने, और कहा कि हम, उन्होंने नाम लिखे कुछ एंकर्स के, उनके जो शोज चलते हैं गोदी मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पे हमारे प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, बॉयकॉट किया। ये बहुत पहले एक्चुअली इनको करना चाहिए था, क्योंकि वहां जाना, फिर वहां कोई बोलने देता नहीं आपको। वैसे ही जो है बैठे बैठे आपको बेइज्जती का एहसास करवाते, बेइज्जत करते रहते हैं आपको। ये पहले अगर कर लिया होता तो और थोड़ी इज्जत जो है बच जाती, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा नाम है, क्या क्या, किन किन एंकरों को बॉयकॉट किया गया, ये बता दूं मैं आपको। देखिए, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इसमें जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पवन खेरा ने ट्वीट किया है, The following decisions were the following decision was taken by the India Media Committee in a virtual meeting held this afternoon। ठीक है, फिर वो उनके जो हैंडल सब चलते हैं, वो हैशटैग वगैरह चलते हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये सब। उसमें लिखा है नीचे कि डिसीजन टेकन बाय इंडिया मीडिया कमिटी सितंबर 14 2023। कह रहे हैं कि परस्यूएंट टू द डिसीजन taken by the India Coordination Committee in this meeting on September 13th, 2023, the India parties will not send their representatives on the shows and events on the following of the following anchors। अब वो क्या है? अदिति त्यागी हैं, अमन चोपड़ा है, अमीश देवगन है, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी, और भी एक नाम है इसमें नीचे, वो भी आएगा, आप उसको भी देख पाएंगे। तो वो भी बड़ा साफ वो कह रहे हैं कि हम भाई इनके वहां हमारे लोग नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे?
और चौथा नाम है, जो 14वां नाम है, 14th नेम इज शिव अरोर है वो, ठीक है। तो कुल 14 ऐसे एंकर जो हैं, जो अपना शोज चलाते हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, है ना? मैं फिर से अगर आपको तो नाम बता दूँ, अमन चोपड़ा, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरोर। और हाँ, तो ये सब नाम जो है, अब इनको कहा गया कि भैया हम आपके वहाँ नहीं आएँगे और ना हमारा कोई प्रवक्ता आपके वहाँ आएगा, क्योंकि आप जो हैं वो सरकार से भी ज़्यादा सरकार का ध्यान रखते हैं। मतलब जितना बचाव जो है बीजेपी के प्रवक्ता नहीं करेंगे अपनी इस सरकार का, उससे ज़्यादा तो ये बेचारे कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो अनुराग ठाकुर ने अपनी एक टिप्पणी दे दी अभी-अभी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बहनों, आपको जय श्री राम कहने में शर्म तो नहीं आती? किसी को आती है शर्म? अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है। सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के, हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए, आकर चले गए। मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए, आकर चले गए, अंग्रेज आए, आकर चले गए, कांग्रेसी आए, आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। इतनी झूठी और इतनी खोखली बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। मुगल आए थे सनातन धर्म खत्म करने के लिए। अरे भाई, मुगल यहाँ आए थे लूट मचाने के लिए। वो आए तो उनको लगा कि यहाँ वो रह सकते हैं तो रहे, बस गए यहाँ पे। जो भी आए इस देश में, वो हम क्योंकि समृद्ध इतने थे, वो हमको लूटने के लिए आए। जिन मंदिरों पर भी आक्रमण हुआ, तोड़ा फोड़ा गया, वहां इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात थे, वो कब्जा करने के लिए, वो लूटने के लिए, सब जितने भी आए वो इसलिए आए थे। चाहे मोहम्मद गजनी से लेके आप कोई भी पकड़ लो, जानकारी इनके पास ठीक है तो होती नहीं है। और सनातन धर्म का मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इनको सनातन का स नहीं पता है, लेकिन वो बात करेंगे वही जो वो अफीम चटाने की कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को। अब इसमें आप सबको ताजुब ये होना चाहिए कि इसमें अंजना ओम कश्यप जो है, ये सब एंकरों की सूची में उसका नाम क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि कुछ समय से वो लगता है शायद कि हवा का रुख देख रही है, तो उन्होंने जो इसी श्रेणी की पत्रकार रही अब तक 8.5-9 साल तक, जहां अंजना ओम कश्यप ने भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का इतना ध्यान, इतना ख्याल रखा है कि पूछे मत। लेकिन कुछ समय से अंजना जी जो है वो शायद हवा का रुख पहचान गई, तो थोड़ा सा जो है वो न्यूट्रल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। शायद इसीलिए उनका नाम इस सूची में नहीं है। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप ने गोदी मीडिया पर क्या कह दिया, जो खुद रह चुकी हैं, वो क्या कह रही है पत्रकारों की रैंकती हुई हालत को लेकर, वो आपको सुना दूं मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए, लेकिन टिके रहिए। अब ये अंजना जी कह रही हैं, आप अब इसको देख के आपको हंसी आए या रोना आए हम नहीं जानते, लेकिन अब जो कह रही थी हमने आपको सुना दिया। अब इस पर जो है राघव चड्ढा ने भी इंडिया अलायंस की ओर से एक अपनी बात रखी मीडिया के समक्ष, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक महत्वपूर्ण फैसला है जो हमारी मीडिया सब ग्रुप ने
कुछ नाम बनाए हैं ऐसे एंकर्स के जिनसे इंडिया अलायंस को दूरी बनानी है, उनके शोज पर नहीं जाना, जो सिर्फ एक तरफा गोदी मीडिया जैसा प्रचार करते हैं, उनसे हमें दूरी बनानी है। उसकी सूची जो कोऑर्डिनेशन समिति ने अप्रूव करी है वो मीडिया समिति जारी करेगा। ये मोटे मोटे तौर पर फैसले रहे हैं जो आज की समिति में। आज से बहुत जल्द हम लोग फिर से कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक करेंगे और जो चीजें आज तय हुई है इसके आगे क्या एजेंडा लोगों के बीच लेकर जाना है, कौन से वो अलायंस के बीच की बातें होंगे, देश के एक बेहतर भारत के लिए इंडिया अलायंस का क्या ब्लूप्रिंट होगा, उसकी बात हम आने वाली अब इसके बाद में मैं आपको एक आखिर में, अब भाई देखिए इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन जोगेंद्र यादव जी जो हैं, हमारे जो मित्र हैं, अब जोगेंद्र यादव जी तो विचित्रा त्रिपाठी से बात कर ही सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? भाई चित्रा त्रिपाठी से बात करने को मना किया गया है, लेकिन विचित्रा त्रिपाठी से बात करने से किसने मना किया है? तो जोगेंद्र यादव जी ने विचित्रा त्रिपाठी जी से कुछ बातें की, वो हम आपको दिखाना और सुनाना चाहते हैं। आप देखिए। मैंने तो आपसे मना किया ही नहीं है। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ विचित्रा जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत तेज धूप पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी को बहुत तेज धूप लग रही है क्योंकि सूरज भी बहुत तेज है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। और देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है और आपको पता है कि लोकतंत्र में कोई भी कितना भी बड़ा एंकर बन सकता है विचित्रा जी, और उसके लिए देखिए पत्रकारिता की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं मैंने बार बार आपके चैनल पे बात कही है, आप बहुत बड़ी एंकर हैं। और देखिए एंकर का काम क्या होता है आप अच्छे से जानती हैं। देखिए मेरे मुंह से मत कहलवाइए। एंकर का काम होता है किसी भी जहाज को एक जगह पे रोक के खड़े रखना। और आप देखिए, आप जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं कि एक बहुत पुराना और बहुत बूढ़ा जहाज है जिसे रोकने के लिए बहुत सारे एंकर लगे हुए हैं। देखिए आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं विचित्रा जी। एंकर से मेरा मतलब हुक वाले एंकर से है, जो है एंकर जहाज को एक जगह पे रोके रखता है, खड़े रखता है। और आपको पता है, आप जानती हैं, देखिए बार बार मेरे मुंह से क्यों कहलवाती हैं। जहाज का काम जो है, जहाज गोदी पे खड़ा है और देखिए आप भी गोदी में हैं, दोनों चीजें बिल्कुल एक जगह हैं। आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं विचित्रा जी। गोदी से मेरा मतलब पोर्ट से है। पोर्ट पे देखिए गुजरात में बहुत बड़ा पोर्ट है और उस जहाज में बहुत सारा नशे का माल है जो इस देश के लोगों को नशा करवाया गया है। आप जानती हैं, आप चाहे इनकार कीजिए, आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं। आप मुझे गलत समझ लेती हैं। और जब भी देखिए मैं गोदी बोलता हूं तो आप एकदम ऐसे उछल पड़ती हैं कि जैसे गोदी में कोई कील लगी हुई हो। जबकि हमारे देश की ये गोदी जो है, ये तो बहुत ही मुलायम है, मखमली गोदी है। और मैंने आपका नाम भी नहीं लिया कि देखिए आप ही अकेली बैठी हैं गोदी में। गोदी में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको तो मैं इसलिए भी ज्यादा सम्मान करता हूं। देखिए मैं कोई ऐसी मुंह देखी बात नहीं करता। मैं तो आपका इसलिए भी सम्मान करता हूं कि जिसे दुनिया आज बॉस कह रही है, आप उसे बहुत पहले से बॉस कहते रहे हैं। आपने सदा बॉस कहा है उसे, बहुत साल पहले से। और मैं हमेशा आपके चैनल पे ये बात कहता हूं, मैंने तो जाति का नाम भी नहीं लिया। मैं तो आपको बहुत बड़ी एंकर मानता हूं। आप मौसम का हाल भी बता देती हैं, कहां पे कितनी गर्मी पड़ रही है, कहां पे कितनी सर्दी पड़ रही। देखिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो सच है, देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये कितनी बार कहा है और मैं फिर कह रहा हूं। और देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है विचित्रा जी कि आप यहाँ कुछ भी बता सकते हैं। आप एंकर हैं। आप चाहे तो मौसम का हाल बता दीजिए, आप चाहे बता दीजिए बर्फ कहां पे गिर रही है, और ये भी बता देती है कहां पे सूरज कितना तेज निकला हुआ है, कहां। अब देखिए आपने मेरी आवाज बंद कर दी। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है विचित्रा जी, यहाँ कोई किसी की भी आवाज बंद कर सकता है, कभी भी आवाज बंद कर सकता है। तो आप भी कर दीजिए आवाज बंद। अब देखिए मैं तो जोगेंद्र यादव जी तो बात कर सकते हैं, उन्होंने की। और गोदी का जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक अर्थ जो है बताया है, और गोदी कितनी मुलायम है ये भी बता दिया। एंकर का भी एक अपना एक अर्थ जो होता है अलग से, वो भी जो है विचित्रा जी को उन्होंने समझाया। मुझे लगता है कि बहुत सही कहा उन्होंने। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता हो तो हमको बताइए, वो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, बिल्कुल नीचे।
लिख के बताइए हमको। बात आपको अगर हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इसको आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है ये, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।